सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज की जय। प्रकट गुरुहरि प्रबोध जीवन स्वामी जी महाराज की जय। प्रकट गुरुहरि परम पूज्य प्रबोध जीवन स्वामी जी की दिव्य विचरण यात्रा के दर्शन। हरिशरण प्रदेश 24 फरवरी 2024 से 4 मार्च 2024 तक। प्रकट गुरुहरि परम पूज्य प्रबोध जीवन स्वामी जी ने 24 फरवरी 2024 से 4 मार्च 2024 तक नागपुर, इटारसी और भोपाल वगैरह आसपास के सारे शहरों में विचरण करके वहां के सारे भक्तों को अत्यधिक सुख प्रदान किया। गुरुहरि के साथ पूज्य मैत्री जीवन स्वामी, पूज्य साधु सौरभ स्वामी, पूज्य अशोक भाई और सेवक विजय भाई थे। ठाकुर जी की रसोई की सेवा में पूज्य नीरव स्वामी और पूज्य सत्य स्वरूप स्वामी थे। वीडियो और फोटोग्राफी की सेवा में पूज्य संबंध स्वामी और केतन भाई, अनुज भाई, चिंतन भाई और दत्तू भाई आदि सेवक भी साथ में थे। मुंबई से सहिष्णु सेवक निष्काम भाई भी प्रवचनों का लाभ देने हेतु आए थे। हरिशरण प्रदेश के प्रादेशिक संतों पूज्य निरंजन स्वामी, पूज्य सर्वदर्शन स्वामी और सेवक अनिल भाई आदि पूर्व तैयारी के लिए पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। गुरुहरि के दर्शन का लाभ लेने हेतु पार्थ भाई, प्रतीक भाई और प्रद्युमन भाई आदि सहिष्णु सेवक और रवि भाई, नैनिश भाई आदि सेवक भी साथ थे। नागपुर सभा में पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी, पूज्य हरिशरण स्वामी और पूज्य पवित्र भाई भी आए थे। मां समान पूज्य सर्वेश्वर बेन, पूज्य सुमन बेन, पूज्य साहजिक बेन और 9 साधक बहनें भी पधारी थी, जिन्होंने वहां की सभी बालिकाओं, युवतियों और बहनों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके घरों में पधरामनियां करके उन सभी को अद्भुत आत्मीय स्पर्श और समाधान भी दिया था। इस विचरण यात्रा के दरमियान गुरुहरि ने भक्तों को अपना आत्मीय स्पर्श दिया, दिव्य दर्शन दिए, उनके संकल्पों को पूरे किए, उनके सुख दुख के भागीदार बने और उन्हें आशीर्वाद दिए। तो आइए हम सब लोग भी इस दिव्य विचरण यात्रा के साक्षी बने। गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी श्री की स्मृति। पवन भाई ने स्वामी श्री की पुरानी स्मृतियां कराते हुए संतों से कहा कि 1986 में स्वामी श्री जब नागपुर पधारे थे तब स्वामी श्री को रिक्शा में बिठाकर घर ले गए थे और उस समय स्वामी श्री ने एक बहुत ही छोटे से घर में आराम ग्रहण किया था। गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी श्री ने दिया हुआ वचन। 11 अगस्त 2018 के दिन चारुदत्त भाई के जन्मदिन के अवसर पर गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी ने अमेरिका से फोन के द्वारा दर्शन दिए और कहा कि मैं नागपुर आऊंगा और आपके घर रहूंगा। 2 बार स्वामी जी का नागपुर में विचरण का कार्यक्रम तय हुआ था और बाद में किसी न किसी अनिवार्य कारणों की वजह से रद्द हुआ। 1 दिसंबर 2023 के दिन चारुदत्त भाई को उनके नए घर की चाबी मिली। 2 दिसंबर से घर में काम शुरू किया। हर रोज 12 घंटे काम चलता रहता था, बिना किसी रुकावट के। 24 फरवरी से पहले मकान तैयार हो गया। इतने कम समय में मकान तैयार हो जाना यह बिल्कुल ही असंभव था, मगर स्वामी जी ने जो वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर में रहने आऊंगा, उसे पूरा करने के लिए सिर्फ उनकी कृपा की वजह से ही घर बन गया था। और पूज्य प्रबोध स्वामी जी के रूप में गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी ही पधारे हैं। फोन पर गुरुहरि प्रबोध स्वामी जी के दर्शन।
थोड़े विरोधी लोग साथ में मिलकर नागपुर में गुरुहरि और संतों का स्वागत और सभा अच्छी तरह से हो न पाए इसके लिए बहुत ही कोशिशें कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति को देखकर चारुदत्त भाई ने जब इसके बारे में गुरुहरि से प्रार्थना की तब आशीर्वाद देते हुए गुरुहरि ने कहा, जरासी भी फिक्र करना मत, समय सर्वोपरि रूप से होने वाला है। गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी श्री ने सहज भाई को दिए हुए दिव्य दर्शन। इटारसी में दो कार्यकर्ता हैं, ओजस भाई और गजेंद्र भाई। गजेंद्र भाई का बड़ा लड़का सतीश भाई और उसका लड़का सहज भाई जो इंदौर की कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वे जब छोटे थे तब उनको विचार आते थे कि गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी देश विदेश में यात्राएं कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश तो नजदीक ही है, फिर भी उनके दर्शन का लाभ मुझे अब तक इटारसी में मिला नहीं है। कितने सारे हरिभक्तों को सुबह और शाम स्वामी जी के दर्शन का लाभ मिल रहा है, लेकिन अब तक मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा। उसका जन्म होने के बाद से स्वामी श्री इटारसी पधारे ही नहीं थे। गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी श्री ने उसको दी 19 फरवरी 2024 के दिन रात को स्वप्न में दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, माय डियर फ्रेंड, अब तो तुम खुश होना। अब मैं इटारसी आ रहा हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने सालों के बाद इटारसी आने का अवसर मिल रहा है। अब मैं इटारसी आ रहा हूँ तो मुझे मालपुए का भोग लगाना और गजेंद्र भाई से कहना कि इटारसी का महोत्सव बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा, उसके बारे में ज्यादा फिक्र करनी नहीं है। और इतना बताकर स्वामी श्री प्रकाश में अदृश्य हो गए। बहुत ही प्रकाश दिख रहा था और उस प्रकाश का रंग भगवा और पीला दिख रहा था। हरिप्रसाद स्वामी श्री अपने दोनों हाथों को पीछे रखे हुए थे और थोड़े से आगे की ओर झुके हुए थे। प्रथम तो ऐसे दर्शन हुए, लेकिन जब गजेंद्र भाई की बात कही तब एकदम टटार हो गए और एक हाथ को हवा में लेकर उसे हिलाते हुए कहा कि जरा सी भी चिंता ना करें। सुबह में जब उसकी आंखें खुली तब 4:38 जितना समय हुआ था। उन्होंने खुद प्रबोध स्वामी जी के रूप में पधार रहे हैं ऐसा संकेत दिया, और इस दर्शन में गजेंद्र भाई को उत्सव कैसे होगा, इस बात का जो चिंता हुआ करती थी, उसके लिए भी आशीर्वाद दिए। गुरुहरि ने दिया हुआ वचन। भोपाल वाले आदित्य भाई ने दिनांक 23 मई 2022 के दिन आत्मीय विद्याधाम में गुरुहरि से आप भोपाल पधारें ऐसी प्रार्थना की थी और स्वामी जी ने उन्हें कहा था कि 2 साल में आऊंगा। गुरुहरि ने दर्शन दिए। अमन भाई भोपाल के कार्यकर्ता हैं। उन्हें एक प्रकार की थोड़ी सी चिंता रहा करती थी कि इतने बड़े कार्यक्रम की व्यवस्था किस तरह हो पाएगा, क्योंकि भोपाल में तो पहली बार ही ऐसा आयोजन हो रहा था। भोपाल सभा के 3 से 4 दिन पहले ही गुरुहरि ने अमन भाई को रात को स्वप्न में दिव्य दर्शन दिए और कहा कि तुम तनिक भी चिंता मत करना, यहाँ के सभी युवक गुणातीत शेर हैं। ऐसा कहकर उन्हें निश्चिंत बना दिए। निरंजन स्वामी की प्रार्थना। निरंजन स्वामी ने गुरुहरि से प्रार्थना की कि यह गरीब प्रदेश है तो सब कुछ आर्थिक रूप से बिना तकलीफ और आसानी से अच्छी तरह व्यवस्था हो जाए, ऐसी कृपा करना। तब गुरुहरि ने कहा, अनावश्यक खर्च मत करना, जितनी हमारी चद्दर लंबी हो उतने ही पैर लंबे करना। इस बारे में कहीं भी किसी भी प्रदेश में पधारने के बाद भी यदि कहीं पर भी ज्यादा खर्च किया गया है, ऐसा मालूम होने पर गुरुहरि पूछताछ करते रहते थे। कभी कभी फूलों की कारपेट के बारे में कहा करते थे कि यह नहीं होती तो भी चल जाता, और कभी कभी कहते कि
हार भी कम ही लाया करो। कभी कहते कि स्वागत भी सादगी से ही किया करो। कभी कहते कि इतना सारा करने की क्या जरूरत थी। दिनांक 24 फरवरी 2024, महासूद पूर्णिमा, नागपुर। गुरुहरि दिनांक 24 फरवरी 2024 के दिन आत्मीय विद्याधाम बाकरोल से अहमदाबाद कार से पधारें और अहमदाबाद से प्लेन में नागपुर पधारे। गुरुहरि सदाशिव अपार्टमेंट एंकलेव में, जहां चारुदत्त भाई ने नया फ्लैट लिया है, वहां ठहरे थे और ठाकुर जी के थाल भी उन्होंने वही किए थे। दिनांक 25 फरवरी 2024 रविवार, नागपुर। आज गुरुहरि ने चंद्रपाल चौक से अभयंकर आदि भक्तों के घरों में पधरामनियां की और ठाकुर जी के दोपहर के थाल निखिल भाई के वहां रखे थे। अम्बरीश दीक्षा के उपलक्ष्य में रखी गई आज की महापूजा की शुरुआत सर्वदर्शन स्वामी ने दोपहर के 4 बजे की। गुरुहरि ने महापूजा में पधारकर सभी को दर्शन दान दिए। अंत में गुरुहरि ने श्री ठाकुर जी के प्रसादी के चावल चारों दिशाओं में उछालकर सभी को आशीर्वाद प्रदान किए। गुरुहरि ने आज करीब 36 भक्तों को मंत्र प्रदान करके अम्बरीश दीक्षा दी। पूज्य सर्वेश्वर बहन ने 14 बहनों को सहृदयी दीक्षा प्रदान की। इस तरह कुल मिलाकर 50 भक्तों ने दीक्षा ग्रहण की। इस पश्चात ठहरने की जगह से सभा के स्थान तक श्री ठाकुर जी के सानिध्य में गुरुहरि की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें श्री ठाकुर जी के साथ गुरुहरि देदीप्यमान रथ के ऊपर विराजमान थे। रथ के आगे आगे 60 से 70 बड़े बड़े ढोलत्राशों का गुंजारव हो रहा था। 50 युवा मृदंग और ताल बजा रहे थे और सारी शोभायात्रा को प्रकाशित करती हुई 50 लाइट की छतरियां साथ साथ ही चल रही थी। करीब 1 किलोमीटर का पंथ काटकर शोभायात्रा सभा के स्थान सेलिब्रेशन हॉल के पास खत्म हुई। सभा के पहले ही श्री ठाकुर जी के थाल विमल भाई कनेरिया के यहाँ कर लिए गए थे। आज की सभा में निष्काम भाई, निखिल भाई और निरंजन स्वामी ने प्रवचन का लाभ दिए थे। सभा का संचालन निष्काम भाई ने किया था। अंत में गुरुहरि ने हिंदी भाषा में ही आशीर्वाद प्रदान किए थे। सभा का लाभ करीब 700 भक्तों ने लिया था। आज की सभा में भोपाल वाले निखिल भाई की पत्नी को पूज्य सर्वेश्वर बहन ने वो मेडल पहनाया था जो मेडल उन्हें निखिल भाई की पत्नी को भारत के राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया था। सभा के बाद गुरुहरि अपने आवास पर पधारे थे। दिनांक 26 फरवरी 2024 नागपुर। आज सुबह में गुरुहरि ने सदाशिवनगर में एक पधरामनी की और उसके बाद उन्होंने हितेश भाई पटेल, रविंद्र भाई खारपे और बिपिन भाई के घर भी पधरामनी की और उसके बाद संजय भाई के प्लॉट पर पधारे। वहां से मारोटी फटिंग हाउस में भी पधरामनी की। आज ठाकुर जी के दोपहर के थाल शिरीषाभाई मेश्रम के घर किए और वहां से अपने आवास पर पधारे। शाम को स्वामी जी बेसा प्लॉट और अमित भाई ठाकरे के प्लॉट पर पधारे। उसके बाद उन्होंने वहां से ही दीपक भाई मोरियानी, प्रदीप भाई पंत और नथु भाई सोदाने के घर पधरामनियां की। ठाकुर जी के शाम के थाल की व्यवस्था और रात को ठहरने की व्यवस्था भी चारुदत्त भाई के वहां ही थी। दिनांक 27 अप्रैल 2024 नागपुर, इटारसी। आज भक्तों ने गुरुहरि के पूजा दर्शन का लाभ लिया। पूजा दर्शन के बाद पूज्य अशोक भाई पटेल का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें गुरुहरि ने उनके गुणों का दर्शन कराया। अशोक भाई के जन्मदिन के अवसर पर गुरुहरि ने की हुई गोष्ठी के खास मुद्दे।
66 साल हुए गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी ने अशोक भाई के जन्मदिन पर न्यूजीलैंड में उनकी निष्ठा की जय बुलवाई थी। 2017 की प्रादेशिक संतों की एक मीटिंग में स्वामी श्री ने कहा था कि अपनी वाणी की वजह से अशोक भाई कभी भी फेल नहीं हुए हैं। आप सभी को भी उन्हें आदर्श रखना चाहिए। वे निर्दोष बुद्धि के राजा हैं। किसी भी तरह का स्वामी जी का कोई भी चरित्र हो पर वे उसमें कभी भी फेल नहीं होते हैं। महान पुरुषों के चरित्रों को स्वीकार करना वह सचमुच ही बहुत कठिन होता है। एक ही दिन में स्वामी जी के तय किए गए हुए कार्यक्रम 7-7 बार बदल दिए जाते थे। अनबिटन, अपराजित, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व यानी अशोक भाई। ऐसा निर्दोष बुद्धि भरा संबंध उन्होंने स्वामी जी के साथ बांधा है। हम सभी के लिए वे एक आदर्श समान हैं। बड़े पुरुषों में निर्दोष बुद्धि रखना वह एक मुश्किल से मुश्किल साधना है। उनका हर एक क्रिया हलनचलन पसंद करना बहुत ही कठिन होता है। और स्वामी जी तो ऐसी अनेक लीलाएं सदैव करते ही रहते थे। आज हमें यह प्रार्थना करनी है कि अशोक भाई ने जैसा संबंध बनाया और उनके संबंध का स्वामी जी को जो विश्वास था वैसा संबंध हमें भी बांधना है। हमें भी उसके लिए बल, बुद्धि और शक्ति देना। आज के शुभ दिन पर हमें प्रार्थना करनी है कि हे स्वामी जी, आपने अशोक भाई हमें बख्शीश में दिए हैं, तो हम सब भी हमारी दृष्टि उनकी ओर रखें ताकि आपको हमारा भी विश्वास आए। आपने जैसा अधिकार उन पर किया है वैसा ही अधिकार आप हम पर कर सको तो आपके साथ हमारा भी संबंध वैसा हो सकता है। आपने बहुत सारे चरित्र किए फिर भी उनको आपके लिए कभी भी कोई संकल्प उठा ही नहीं। वैसी ही निर्दोष बुद्धि हमारी भी दृढ़ हो जाए, वही आज के शुभ दिन पर हमारी प्रार्थना है। आज के शुभ दिन पर सभी साधक गण, सेवक और अम्बरीशों की ओर से यही अंतर की प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज सुबह 10:10 बजे पवन भाई की प्रार्थना से उनके घर का नाम संत निवास दिया। गुरुहरि आज सुबह ललित भाई शारदा और मित्तल भाई ठक्कर के घर पधारे। उसके बाद नितिन ठाकेर की ऑफिस पर पधारे और वहां से आत्मीय एंटरप्राइज पधारे। आज ठाकुर जी के दोपहर के थाल संजय भाई के घर किए और थाल के बाद गुरुहरि ने सदाशिव अपार्टमेंट में भक्तों को दर्शन दिए और बाद में अपने ठहरने के स्थान पर पधारे। रेलवे स्टेशन की स्मृति। आज इटारसी पधारने से पहले अपने ठहरने के स्थान पर भक्तों को स्मृतियां दी और नागपुर रेलवे स्टेशन पधारे। वहां भक्तों को दर्शन देकर ट्रेन में चढ़े, फिर एक सीढ़ी नीचे आए और पवन भाई ने बहुत ही सुंदर और भरावदार मोगरे का हार गुरुहरि को अर्पण किया। गुरुहरि तो अपने दोनों हाथ जोड़कर भक्तों को प्रणाम ही करते रहे। सभी भक्तों ने जय पुकारी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरुहरि हरिप्रसाद महाराज की जय। प्रकट गुरुहरि प्रबोध स्वामी जी महाराज की जय। और अंत में अक्षर नमन, सेवा, स्मृति, सुहृद भाव और स्वधर्म किया। यह दृश्य बहुत ही दिव्य और अलौकिक दिख रहा था। कई भक्तों की आंखों में आंसू उभर आए थे, जैसे कि इन सिर्फ 3 दिनों में गुरुहरि ने उन्हें 30 साल का सुख एक साथ ही दे दिया हो, ऐसा दर्शन था। गुरुहरि के साथ सभी संतगण, सेवक और बहनें भी वंदे भारत ट्रेन में ही नागपुर से इटारसी पधारे। गुरुहरि एक 36 नंबर की सीट पर विराजमान हुए थे।
ट्रेन में पुलिस इंस्पेक्टर ने सर्वदर्शन स्वामी से कहा कि इस डिब्बे में वाइब्रेशन दिव्यता की आज कुछ अलग लग रहा है। प्रसंग। ट्रेन में सुमन बहन ने निष्काम भाई से कहा, गुरुहरि से प्रार्थना कीजिए कि इटारसी में इस समय जो बारिश हो रही है वह थम जाए। निष्काम भाई ने जब गुरुहरि से ऐसी प्रार्थना की तो गुरुहरि ने सहज भाव से कहा कि सभा अच्छी होगी। दिनांक 26 को इटारसी में कड़ाके की बारिश हुई थी और दिनांक 27 के दिन भी बारिश चालू ही थी। भक्तों ने अपने साथ 4 से 5 छाते भी लाकर रखे थे। ट्रेन इटारसी समय से 1 घंटा देरी से पहुंची थी। ट्रेन आने के 15 मिनट पहले ही बारिश रुकी थी, जो इटारसी के सारे विचरण दरमियान बंद ही रही थी। ठाकुर जी के रात के थाल ओजस भाई के घर रखे थे। गुरुहरि का निवास राजेंद्र भाई मालविया के घर था। इटारसी। दिनांक 28 फरवरी 2024 इटारसी। आज सुबह गुरुहरि ने मनोज भाई गौर के प्लॉट का भूमि पूजन किया, जो LKG फेज 3 में आया हुआ है। उसके बाद गुरुहरि ने रविशंकर भाई मालविया, दिनेश भाई मालविया, हरनारायण भाई मालविया, रामकिशोर भाई मालविया, वीरेंद्र भाई मालविया, सचिन भाई साहू, दुलारी भाई पटेल, रामचंद्र भाई श्रीवास, संदीप भाई नामदेव, चिरायुम भाई चौधरी आदि भक्तों के घरों को पावन किया। ये सारे भक्त सूरजगंज इलाके में रहते हैं। आज ठाकुर जी के दोपहर के थाल दयाराम भाई बामलिया, तृप्ति कॉलोनी के घर रखे थे। थाल कर लेने के बाद गुरुहरि अपने आवास पर पधारे। शाम को गुरुहरि ने सुबन भाई रायकवार, रामेती भाई मेहरा, अशोक भाई अग्रवाल, अशोक भाई मालविया, रमेश भाई सिंगौरे, विनोद कुमार सिरिया, मनोज भाई गौर, अनिल भाई पांडे आदि भक्तों के घरों को पावन किया। उसके बाद ठाकुर जी के थाल गजेंद्र भाई मालविया के घर किए थे। गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी श्री ने सहज भाई को दर्शन दिए थे। उस हिसाब से उन्होंने संतों, सेवकगण, भक्तगण और बहनों को खाने में रसोई परोसी थी। उसके बाद गुरुहरि ने ओजस भाई बिसेरिया के घर में अंगत सभा भरने वाले भक्तों की एक सभा की और उसके बाद शैलेंद्र भाई बिसेरिया के घर पधरामनी करके अपने आवास पर पधारे। दिनांक 29 फरवरी 2024 इटारसी। आज सभी भक्तों ने गुरुहरि जब पूजा कर रहे तब वहां उपस्थित रहकर उनके दर्शन किए और उसके बाद सभी भक्तों ने व्यक्तिगत रूप से गुरुहरि के साथ की अपनी अपनी स्मृतियां ली थी। उसके बाद गुरुहरि ने विद्याबेन तिवारी और हरिशंकर भाई सहू के घरों में पधरामनी की। आज ठाकुर जी के दोपहर के थाल की व्यवस्था इटारसी के नजदीक वाले गांव जमानी के रामवटी मनोटे दीपक भाई के घर की गई थी और उसके बाद गुरुहरि अपने आवास पर पधारे थे। आज शाम की सभा का आयोजन सरला मंगल भवन में गुरुहरि की उपस्थिति में किया गया था। युवकों ने दोनों तरफ गुब्बारे की लाइन से सजाए गए फूलों की कारपेट पर फटाकों की गूंज के साथ गुरुहरि का सभा में बड़ी भव्यता से स्वागत किया था। आज सभा में निष्काम भाई एवं निरंजन स्वामी जी ने अपने प्रवचनों का लाभ प्रेक्षकगण को दिया था और साथ में निष्काम भाई ने सभा का संचालन संभाला था। सभा के अंत में गुरुहरि ने हिंदी भाषा में ही प्रवचन किया और आशीर्वाद प्रदान करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिए थे। सभा में करीब 400 भक्तगण पधारे थे। सभा के बाद ठाकुर जी के शाम के थाल देवकीनंदन मालविया के घर रखे थे।
थाल करने के बाद गुरुहरि अपने निवास पर पधारे थे। दिनांक 1 मार्च 2024 इटारसी भोपाल। आज सुबह गुरुहरि के पावन कर कमलों से यहाँ के नए प्रार्थना हॉल का, जो बालाजी रेसिडेंसी में आया हुआ है, भूमि पूजन किया गया। उसके बाद गुरुहरि ने सनिल भाई मेहरा, नितिन भाई मेहरा, प्रभु भाई दयाल, नर्मदापुरम आदि भक्तों के घरों में पधारकर अपने चरण कमलों से उन्हें पावन किए। आज दोपहर के थाल इटारसी से नजदीक वाले नर्मदापुरम में कमलेश भाई नाबिक के यहाँ रखे थे और थाल के बाद गुरुहरि अपने आवास पर पधारे थे। आज की रहने की व्यवस्था यशराज होटल नर्मदापुरम में रखी थी। दोपहर के बाद गुरुहरि एवं संतगण और सेवकगण कार में बैठकर इटारसी से भोपाल पधारे। यहाँ पर ठाकुर जी के थाल पुराने सत्संगी मधुराबेन के घर हरे हृदय में किए गए। गुरुहरि के रहने की व्यवस्था सुकृति फार्म नीलबाद में की गई थी। थाल के बाद गुरुहरि अपने निवास पधारे। गुरुहरि का उनके ठहरने की जगह पर स्वागत। यहाँ पर ठाकुर जी और गुरुहरि के स्वागत के लिए फूलों की कारपेट बनाई गई थी और फटाके फोड़ने की तैयारी की गई थी, किंतु बहुत ही जोरों से पवन चलने की वजह से सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया था और साथ में बिजली भी चली गई थी। बारिश के थोड़े छींटे भी गिरे थे, लेकिन जैसे ही गुरुहरि की गाड़ी दरवाजे तक आई, ठीक उसी समय बिजली भी आ गई और हवा चलना भी थोड़ा शांत हो गया। फार्म में आधे रास्ते तक गुरुहरि अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे और बाद में गाड़ी में से उतरकर श्री ठाकुर जी के साथ मकान तक फूलों की चद्दर पर चले। सभी युवाओं ने बड़े ही हर्ष के साथ उनका हृदय पूर्वक स्वागत किया। बाद में गुरुहरि ने वहां बहुत ही अच्छी तरह सजाए हुए झूले पर बैठकर सभी भक्तों को दर्शन दिए। प्रसंग। सुकृति फार्म के मालिक नीलेश भाई की पत्नी सोनाली मैडम के पिताजी 20 से 22 दिनों से अस्पताल में एडमिट थे और अस्पताल में ही उनका देहांत हुआ था। गुरुहरि जब झूले पर विराजमान थे तब मैडम के पिताजी गुरुहरि के पीछे कुर्सी पर बैठे हो, ऐसा दर्शन मधुराभन को हुआ। मधुराभन को संकल्प उठा कि वे दर्शन करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, किंतु गुरुहरि की इच्छा से अल्प संबंध में आए हुए पिताजी के आत्मा को गुरुहरि के दर्शन हो रहे थे। दिनांक 2 मार्च की शाम को 5:30-6 बजे अस्पताल से समाचार आए कि उनका देहांत हुआ है। उनके नाम रखी गई प्रार्थना सभा में संतगण और भक्तगण पधारे थे और भक्तों ने वहां भजन गाए, धुन की और निरंजन स्वामी ने प्रसंग के अनुरूप गोष्ठी की। दिनांक 2 मार्च 2024 भोपाल मध्य प्रदेश। आज के दर्शन के लिए सारा मंडल सुकृति फार्म पर आया हुआ था। टहलने के बाद गुरुहरि हॉल में विराजमान हुए। सभी भक्तों ने गुरुहरि का पूजन किया और अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रखी। दोपहर के समय ठाकुर जी का थाल संतोषा भाई पाटिल के घर पर था। उसके बाद गुरुहरि अपने आवास पर पधारे। दोपहर के आराम में से उठने के बाद गुरुहरि पहले वॉकिंग के लिए गए, फिर पधरामनियों के लिए निकले। आज गुरुहरि ने लता सिंह मुंशी कोतरा, नीलूबेन कोतरा, वरुण भाई सोनी, हर्षवर्धन नागर, क्रांति भाई जैन, इन 7 भक्तों के घरों में पधरामनी करके उन्हें धन्य किए। ठाकुर जी के शाम के थाल की व्यवस्था आज अंकुर भाई श्रीवास्तव के घर पर थी। थाल के बाद अंकुर भाई ने ठाकुर जी और गुरुहरि का पूजन किया। गुरुहरि ने अंकुर भाई और उनके घरवालों का भी पूजन किया।
प्रसंग। अंकुर भाई ने गुरुहरि के चरणों में प्रार्थना किया कि पहले तो ऐसा होता था कि इस समय चल रहे देशकाल दूर हो जाए, पर अब ऐसा निश्चय किया हो कि आप जैसी भी परिस्थिति में रखें उसी परिस्थिति में खुश रहना है। यदि बुरे देशकाल में रखो तो उसमें भी खुश ही रहना है। यह सुनकर प्रबोध स्वामी जी तुरंत ही बोल उठे, देशकाल में क्यों रहें? बाद में उन्हें आनंद करवाया। दिनांक 6 मार्च के दिन ही सामने से ही अंकुर भाई को स्कूल में नौकरी के लिए इंटरव्यू का पत्र आया और वहां उन्हें हेडमास्टर की नौकरी मिल गई। इस तरह गुरुहरि ने भक्त के देशकाल दूर किए। यहाँ पर गुरुहरि ने संगीत के कई प्रकार के वाजिंत्र बजाकर अलौकिक स्मृतियां भी दी। थाल के बाद गुरुहरि अपने निवास स्थान पर पधारे। आज सुकृति फार्म पर कीर्तन आराधना का एक सुंदर आयोजन किया गया था, जहां पधारकर गुरुहरि ने भक्तों को दर्शन दान दिए और भजन की एक पंक्ति गाकर सभी को अविस्मरणीय स्मृतियां दी। गुरुहरि ने मल्या हरि रे मल्या हरि कीर्तन की पंक्तियां, जो उन्हें कंठस्थ था, उसको गाई थी, जो इस प्रकार है। दिव्य अनुपम काया तारी, जिवतु जागतु धान। तारा द्वारा करे श्रीजी काम आठू जान। तारु वर्तन छे उपदेश, एने पलटाव्या अम वेश। एने पलटाव्या अम वेश, तारु वर्तन छे उपदेश। ते तो पाडी मने सूझ, बधो बधे करतो तुंजय। एवो टाने, सहज मने मनावी जजे, प्रभु कृपा करी। मल्या हरि रे अमने। सभा के बाद गुरुहरि वॉकिंग के लिए गए और सभी भक्तों ने गुरुहरि के दर्शन को अपनी आँखों के द्वारा अपने हृदय में उतारकर उसे ही याद करते करते अपने अपने घर पहुँचे। दिनांक 3 मार्च 2024 रविवार, भोपाल। प्रसंग। दिनांक 2 मार्च रात को करीब 12:30 बजे नितिन भाई सेवा खत्म करके सुकृति फार्म से हरिहृदय जा रहे थे और वहां से उन्हें घर जाना था। रात का समय होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा थी और उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। वे सिर्फ अम्बरीश ड्रेस ही पहने हुए थे और जैकेट भी साथ में नहीं था, पर उन्होंने रास्ते में दोनों बार सिर्फ धुन का ही सहारा लिया। धुन करते करते रहे तो सारा रास्ता कब और कैसे कट गया उसका उन्हें पता तक नहीं चला। इस तरह धुन करते करते जाने से महाराज ने उन्हें ठंड भी लगने नहीं दी। रात को बड़ी देरी से घर पहुंचने की वजह से दिनांक 3 मार्च को सुबह में गुरुहरि की पूजा के दर्शन के लिए जा नहीं सके थे। इसलिए उन्होंने संकल्प किया था कि वॉकिंग के लिए जाए तो गुरुहरि का दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। 2 हरिभक्तों रुचि दीदी और खुशी दीदी के साथ वे फार्म पर आए और जब वे वहां पहुंचे तभी प्रबोध स्वामी जी ने वॉकिंग की शुरुआत की। उन्होंने बड़े ही भाव से उनके दर्शन किए। इस तरह गुरुहरि ने उनका संकल्प पूर्ण किया। आज सुबह में मिनल रेसिडेंसी वाले आदित्य सिंह भानपुर और रामास्वामी आयर के घरों में पधरामनी करके उन्हें धन्य किए। आज ठाकुर जी के थाल मिनल रेसिडेंसी वाले अनिल पवार के यहाँ रखे थे। थाल के बाद गुरुहरि अपने आवास पर पधारे और शाम को वॉकिंग करने के बाद सभा में, जो रविंद्र भवन में थी, वहां पधारे थे। सभा स्थल पर गुरुहरि का स्वागत। गुरुहरि की गाड़ी भोपाल में रविंद्र भवन सभा स्थल पर शाम के 6:25 बजे पहुंची थी। गुरुहरि की गाड़ी जब सभा हॉल के बाहर पहुंची और गुरुहरि उसके बाहर निकले तो तुरंत ही 2 युवकों ने उनके दोनों बाजू खड़े होकर शंखनाद किया।
दो युवकों ने ढोल बजाए और फटाके फोड़कर उनका भव्य स्वागत किया गया। युवकों ने उन्हें माला पहनाया, नाडाचडी बांधी, तिलक किया और प्रसाद भी खिलाया। गुरुहरी के लिए हॉल के गेट से लेकर स्टेज तक फूलों की कारपेट बनाई गई थी। गुरुहरी की स्वागत यात्रा के दौरान 4 युवक चारों ओर से फ्लावर बेड के 4 पायों को पकड़े हुए थे, जिसके चारों पायों पर सेवा, स्मृति, सुरद्भाव और स्वधर्म लिखा हुआ था। और फ्लावर बेड के नीचे ठाकुर जी और गुरुहरी थे। फ्लावर बेड को भी गुरुहरी के साथ साथ ही सभा हॉल के अंदर स्टेज तक लाया गया था। गुरुहरी ने स्टेज के सामने कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण किया। आज सभा में आदित्य भाई, सोमकांत भाई उमालकर और निरंजन स्वामी ने अपने प्रवचनों का लाभ दिया। सभा का संचालन आदित्य भाई ने किया था। अंत में गुरुहरी ने भी वहां उपस्थित सभी भक्तों को हिंदी में ही अपने आशीर्वाद प्रदान किए। इस सभा का 300 के करीब भक्तों ने लाभ लिया था। सभा के बाद गुरुहरी अपने आवास पर पधारे थे और वहीं पर उन्होंने ठाकुर जी के थाल भी किए थे। प्रसंग सपने में संकल्प पूरा किया। अमन भाई के पिताजी ने प्रबोध स्वामी जी के चरण स्पर्श करने का संकल्प किया था, पर अमन भाई ने उन्हें कहा कि इसके लिए हम कोशिश तो जरूर करेंगे ही, लेकिन यदि सभा में ज्यादा भक्त लोग होंगे तो शायद वहां चरण स्पर्श करने का मौका ना भी मिले, तो आप दूर से ही दर्शन कर लेना। यह बात उनके बीच 2 दिन पहले हुई थी। सभा के अगले दिन रात को ही उन्हें सपना आया कि उन्होंने गुरुहरी के चरण स्पर्श किए। गुरुहरी ने उन्हें खड़े किए और उन्हें गले भी लगाए और आनंद भी कराया। इस तरह उनका संकल्प भी पूर्ण किया। इस प्रसंग को कहते हुए वे बहुत ही भाव विभोर हो गए थे और बहुत ही खुश भी लग रहे थे। हॉल के बाहर उन्होंने यह प्रसंग सर्वदर्शन स्वामी को बताया था। अनुभव सभा खत्म होने तक बैठे ही रहे। आरएसएस के साथ जुड़े हुए भाई सोमकांत उमालकर सभा में आए थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने संतों से कहा कि मैं कई सारे संतों को मिला हूँ, कई सारे कार्यक्रमों में गया हूँ और मैंने बहुत सारे प्रवचन भी दिए हैं, लेकिन यह संत मुझे बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं। उस समय वातावरण में बहुत ठंड थी, इसलिए वे सोच रहे थे कि चला जाऊं या बैठा रहूं। उसी दिन आरएसएस की एक मीटिंग भी थी जिसमें उन्हें भी जाना था, पर वे पूरी सभा खत्म होने तक बैठे ही रहे और उन्होंने पूरी सभा का लाभ लिया, क्योंकि जब प्रबोध स्वामी जी सभा में पधारे तो ठंड भी गायब हो गई थी और समय भी कहाँ और कैसे निकल गया उसका उन्हें पता तक न लगा। पहले वे वडोदरा में ही रहते थे और आजकल वे यहाँ आरएसएस के संघ संचालक हैं। दिनांक 4 मार्च 2024 भोपाल अहमदाबाद। आज सुबह गुरुहरी ने कनिष्क शर्मा शालीमार केमपुर के घर पधरामनी की और दोपहर के ठाकुर जी के थाल अनिल भाई चिचा को है फिजा के घर किए। थाल के बाद गुरुहरी अपने आवास पर पधारे थे। दोपहर के बाद आराम में से जागने के बाद वॉकिंग किया और उसके बाद वहां के सभी भक्तों को दर्शन दान देकर राजा भोज एयरपोर्ट पधारे और वहां से प्लेन में बैठकर भोपाल से अहमदाबाद पधारे। एयरपोर्ट से गुरुहरी भौमिक भाई शाह के घर, जहां उनका निवास रखा गया था, वहां पधारे। दिनांक 5 मार्च 2024। आज गुरुहरी ने अहमदाबाद के भक्तों को दर्शन दिए। दिनांक 6 मार्च 2024। आज शाम को गुरुहरी अहमदाबाद से
आत्मीय विद्याधाम बाकरोल पधारे। प्रसंग दर्शन। प्रसंग एक, निखिल भाई के माताजी के जीवन का एक प्रसंग का दर्शन। निखिल भाई के माताजी के घुटनों में पानी भर गया था और 20 फरवरी से उनको घुटनों में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दिनांक 21 के दिन ही ऑपरेशन करके तकरीबन 1 मग भर के पानी निकाला। ऑपरेशन भी अच्छी तरह सफल हो गया और उसी दिन उन्हें दोपहर को घर लाया गया। दिनांक 21 की शाम को निखिल भाई के घर पर संतों सेवकों के थाल का कार्यक्रम रखा गया था। निखिल भाई की पत्नी किसी दूसरी सेवा में व्यस्त होने की वजह से उस दिन उनकी माताजी ने ही सारी रसोई तैयार की थी और उन्होंने ही रात के करीब 11:30 बजे तक लगभग 17 भक्तों को खाना खिलाया था और दूसरे दिन सुबह का नाश्ता भी उनकी माताजी ने ही बनाया था। अपने घुटनों के ऑपरेशन का दर्द भूलकर ऐसी नाजुक परिस्थिति में खुद का जरा भी परवाह किए बिना निखिल भाई के माताजी ने संतों और भक्तों की बड़े ही महिमा और भक्ति भाव से सेवा की थी। प्रसंग 2, गुरुहरि प्रबोध जीवन स्वामी जी ने विंददेव को दर्शन दिए। आइए सुनते हैं उनके ही जुबान से। जब कभी भी हम जाने अनजाने में भी गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करते थे तब हर समय गुरुहरि स्वामी श्री सदैव हमारे साथ रहते थे और हमारा मार्गदर्शन करते थे। गुरुहरि निरंतर अपना प्यार और आशीर्वाद देते ही रहते थे, लेकिन गुरुहरि के इतने प्यार के बावजूद भी हम कई बार बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते और उन बुरे रास्तों पर चले ही जाते थे। लेकिन जब से 9 फरवरी की रात की घटना घटी तब ही हमें समझ में आया कि हमें तो स्वामी जी के मर्जी में ही रहना है। वह दिव्य दर्शन कुछ इस प्रकार थी। रात को सोते समय अचानक ही हमारा मन एकदम बेचैन सा हो गया और हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तो हमने अपनी आंखें ही बंद कर ली। उस समय गुरुहरि प्रबोध स्वामी जी वहां दिव्य रूप से प्रकट हुए और हमारे सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोले कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हम सदैव तुम्हारे साथ ही हैं, आप दीक्षा ले लो और प्रार्थना करो। उस समय मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और स्वामी जी हमें जय स्वामीनारायण कहकर निकल गए। उसी समय हमें गुरुहरि श्री हरिप्रसाद स्वामी जी के भी दर्शन हुए और उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिए। फिर उसी वक्त हमने दीक्षा लेने का निश्चय किया। प्रसंग 3, फार्म हाउस सेवा में मिला। भोपाल में जिस फार्म हाउस में ठहरे थे वह भी सेवा में ही हो गया। सुकृति फार्म हाउस के मालिक श्री नीलेश भाई भाटिया को बहुत ही सद्भाव हो जाने से उन्होंने 4 मार्च के दिन निरंजन स्वामी के साथ बात करते हुए कहा कि मैनेजर ने जो भी बिल बनाया हो वह सुबह में आपको भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उन्हें गुरुहरि के प्रति एक अनेरा अलौकिक भक्तिभाव प्रकट हो गया था। 2 मार्च के दिन नीलेश भाई की पत्नी ने सुमन बहन और मधुरा बहन से कहा कि आपसे हमें फार्म हाउस में रहने का किराया लेना नहीं है, बल्कि हमें आपकी सेवा करनी है। अभी सिर्फ बाकी का खर्च ही देना था, लेकिन बाद में गुरुहरि की कृपा से सब कुछ सेवा में ही हो गया और जो कुछ भी पैसा खर्च के नाम से दिया गया था वह भी पूरा वापस कर दिया। प्रसंग 4, छोटे बच्चे की प्रार्थना स्वीकार किया। निर्माण अंकुर भाई का बेटा। 25 फरवरी के दिन नागपुर में अम्बरीश दीक्षा का कार्यक्रम था। भोपाल जाने के लिए रात 8:30 बजे ट्रेन थी। इसके लिए भजन पूर्ण होते ही अंकुर भाई और उनका परिवार सभा से निकल गए और रात 2:30 बजे भोपाल उतरे।
3 बजे घर पहुँचे। अंकुर भाई का पुत्र निर्माण सुबह 6:45 बजे घर से निकलकर 8 बजे स्कूल पहुँचे। निर्माण दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है। उसकी आखिरी परीक्षा अंग्रेजी विषय की थी। वह स्कूल में पहुंचा और परीक्षा देने के लिए उसके क्लासरूम में बैठे, पर उसे तो बहुत ही नींद आ रही था। निर्माण ने गुरुहरि से प्रार्थना की, हे प्रबोध स्वामी जी, बिना नींद के मैं मेरा पूरा पेपर लिख पाऊं ऐसा मुझे बल दीजिएगा और मेरे अंदर रहकर आप ही लिखना। ऐसी प्रार्थना करते ही वह अपना पूरा पेपर बिना नींद आए ही लिख पाया, किंतु जैसे ही उसका पेपर पूरा हुआ वैसे ही बेंच के ऊपर ही गहरी नींद में सो गया। जब परिणाम आया तो उस विषय में उसे 97.3% मार्क मिले थे। प्रसंग 5 साईं कृष्ण होटल सेवा में मिला। साईं कृष्ण होटल के मालिक इटारसी के रहने वाले थे। उनके घर पर गुरुहरि पधरामनी करने गए, तब स्वामी जी के प्रति उन्हें बहुत ही आदर भाव जागृत हुआ और उन्होंने भी 10 रूम जिनमें गुरुहरि संतों सेवकों रुके थे उसका किराया लेने से मना किया। प्रसंग 6 दिव्य दर्शन। इस फरवरी महीने में गुरुहरि प्रबोध स्वामी जी ने आकाश भाई को जब सपने में दर्शन दिए तब उन्होंने गुरुहरि से पूछा कि आप गुणातीतानंद स्वामी ही हो ना। गुरुहरि कुछ भी बोले नहीं पर सिर्फ उनकी ओर देखते ही रहे। आकाश भाई ने फिर से गुरुहरि से पूछा कि आप ही गुणातीत हो ना, आप ही अक्षर ब्रह्म हो ना। तब भी गुरुहरि आकाश भाई की ओर देखते रहे और कुछ भी बोले ही नहीं। फिर तीसरी बार आकाश भाई ने गुरुहरि से पूछा कि आप अक्षर ब्रह्म हो ना, आप गुणातीत हो ना। तब गुरुहरि ने आकाश भाई को अपने नजदीक बुलाकर उनको आत्मीय स्पर्श दिए और कान में बोले कि वह तो ठीक है पर किसी से भी कहना नहीं। बाद में गुरुहरि ने एक मीठी मुस्कान दी और आकाश भाई ने अपना सर गुरुहरि के चरणों में रख दिया और आशीर्वाद लिए। प्रसंग 7 प्रसंग हम तो केवल माइक थे। 1 मार्च 2024 भोपाल। भोपाल विचरण के पहले दिन तारीख 1 मार्च 2024 के दिन गुरुहरि रात के समय स्वागत के बाद अपने रूम में पधारे और सोफे पर विराजमान हुए। भोपाल मंडल के 3 से 4 युवक रूम में उपस्थित थे। गुरुहरि ने युवकों की ओर दृष्टि करके कहा, बोलो। युवकों ने गुरुहरि को जय स्वामी नारायण किया। गुरुहरि ने पूछा, आप सभी गुजराती हो? युवकों में आदित्य भाई ने कहा, नहीं स्वामी जी, हम सभी हिंदी भाषी हैं। गुरुहरि ने कहा, आप सभी गुजराती दिखते हो। फिर गुरुहरि ने कहा, भाई हमको हिंदी नहीं आता है। आदित्य भाई ने कहा, स्वामी जी आपने नागपुर की सभा में हिंदी में अद्भुत गोष्ठी की थी। गुरुहरि के पास में सर्वदर्शन स्वामी जी बैठे थे। गुरुहरि ने उनकी ओर इशारा करके कहा कि हम कोई गोष्ठी नहीं कर रहे थे, हमारे अंदर रहकर तो स्वामी जी सर्वदर्शन स्वामी जी गोष्ठी कर रहे थे। हम तो केवल डमी थे, हम तो केवल माइक थे। हमारे अंदर रहकर स्वामी जी गोष्ठी कर रहे थे। गुरुहरि निरंतर सभी में केवल महाराज का दर्शन करते हैं, ऐसा अद्भुत अनुभव करवाया। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज की जय।
प्रकट गुरुहरि प्रबोध जीवन स्वामी जी महाराज की जय।